नमस्कार दोस्तों। 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारत की पहली किसान रेल का उद्घाटन किया गया है। इसको हरी झंडी दिखाई गई है। चूँकि अभी कोरोना पीरियड है तो ये वर्चुअली आजकल काम ज़्यादा हो रहा था, ऑनलाइन इन लोगों ने हरी झंडी दिखाई भारत की पहली किसान रेल को। तो ये जो पहली किसान रेल है ये सप्ताह में एक दिन चलेगी। सबसे खास बात, सप्ताह में एक दिन चलेगी। दूसरी बात, यह पहली ऐसी रेल है जिसमें मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन है। मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन का मतलब है कि एक ही ट्रेन में बहुत सारे विभिन्न उत्पाद को ले जाए। इससे पहले आपकी एक सिंगल कॉमोडिटी की बहुत सारी ट्रेनें थी, जैसे आप समझिए कि बनाना स्पेशल ट्रेन, मतलब जो केला सिर्फ ले जा रहे थे, तो इस प्रकार की ट्रेनें थी। लेकिन ये पहली ऐसी ट्रेन है जो मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन है। नाम इसका आप किसान रेल समझिए इसको। कहाँ से कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो ये महाराष्ट्र के देवलाली जगह स्थान से चलकर बिहार के दानापुर तक जाएगी। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। तो आप ऐसे समझिए, देवलाली से दानापुर, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा। यह कुल 1519 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 1519 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इसमें जो समय लगेगा 31 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। महाराष्ट्र के देवलाली में ये 11 बजे सुबह चलेगी और अगले दिन शाम को 6:30 बजे दानापुर, बिहार दानापुर पहुंचेगी। अगर इसके हाल्ट की बात देखी जाए कि बीच बीच में कहाँ रुकेगी, तो महाराष्ट्र के देवलाली से आपका चल के पहला इसका हॉल्ट होगा नासिक रोड, दूसरा मनमाड़, तीसरा जलगांव, फिर भुसावल, बुरहानपुर, खांडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, छेवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और फिर बक्सर। अगर इसमें आप देखें तो नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, ये आपका ये जो 1 2 3 4 और एक देवलाली, ये आपके सभी महाराष्ट्र के स्टेशन है। और बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, ये सब आपके मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन है। फिर उसके बाद छेवकी आप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये उत्तर प्रदेश में है। छेवकी आपका ये प्रयागराज जिले में पड़ता है। छेवकी एक जंक्शन है। तो छेवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और फिर बक्सर आपका पड़ेगा बिहार में और अंततः वो दानापुर पहुंचेगी बिहार में। तो मैंने ये आपको मैप के जरिए दिखाया भी है कि इसका रूट क्या है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस यहाँ से आपका मतलब देवलाली से चल के ये बिहार के दानापुर तक पहुंचेगी। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ये है कि किसानों के जो कम समय में खराब हो जाते हैं उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो कम समय में खराब हो जाते हैं, उसको इंग्लिश में पेरिशेबल बोलते हैं। तो जो भी पेरिशेबल आइटम है, जो किसानों के ऐसे उत्पाद जो कम समय में खराब हो जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी वो उत्पाद आपके मार्केट में पहुंच जाए, बाजार में पहुंच जाए, इसीलिए इस ट्रेन को चलाया गया है। अब देखिए, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए ये आपका जो किसान रेल है, इसकी योजना, इसके बारे में चर्चा की गई थी आपका जो आम बजट था 2020-21 में। तो 2020-21 के आम बजट में इसकी चर्चा की गई थी और आज अब 7 अगस्त को इसको चला दिया गया। तो अच्छा एक पहल है किसानों की आय को दोगुना करने तक। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। अच्छा, मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो के नीचे कमेंट आ जाएंगे या फिर कहीं और अन्य जगह पर कमेंट आ जाएंगे, सर किसानों की आय दोगुना कैसे, झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, किसानों की आय दोगुना नहीं हो सकता। देखिए मित्र, आपको सिर्फ पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर करना है, ठीक है। आपकी परीक्षा में कभी ये नहीं पूछेगा कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मोदी ने कहा है तो ये ठीक है या गलत है। तो ऑप्शन ये कभी नहीं रहेगा, नहीं मोदी सही बोल रहे हैं, मोदी सही बोल सकते हैं, मोदी सही बोलते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आपके ABCD नहीं करके रहेंगे। आपके ऑप्शन बस ये रहेंगे किसानों की आय कब तक दोगुनी हो जाएगी। तो आप 2020, 21, 22, 23 इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, आप उसको टिक करोगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान मत दीजिए कि आय क्या कैसे हो रही है, बस आप ये लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं और इस तरीके से अप्रोच अपना अच्छा रखते हैं तो आपकी आय ज़रूर बढ़ेगी, आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो जो भी पेरिशेबल आइटम है, जो भी आपके कम समय में खराब हो जाने वाले उत्पाद हैं, वो किसानिक उत्पादों को कम समय में आपके बाजार तक पहुँचाने का लक्ष्य है इसमें जो होंगे फ्रोजन कंटेनर होगा। फ्रोजन कंटेनर मतलब आप ये समझ, रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें आपका ठंडा करके सामानों को रखा जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जिससे ख़राब ना हो। मेनली उसमें जो आपके ख़राब होने वाले पेरिशेबल आइटम होते हैं, आप जानते हो, फल, सब्जी, फूल, दूध, मीट, मछली, ठीक है, ये सब आपके ख़राब होने वाले उत्पाद हैं। अब आप ये जो इसका हॉल्ट है देख ही रहे हैं। तो नासिक आपको पता है प्याज और
फल फूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सब्जियां यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। भुसावल, भुसावल आपका बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र इलाका माना जाता है। तो ये आपके जो जंक्शन होंगे उनको कवर करते हुए ये देवलाली से दानापुर तक पहुँचेगी और उत्पादों को वहाँ तक पहुँचाएगी। बात करते हैं कि सर इसकी बुकिंग कैसी होगी ना, तो बुकिंग अगर आप समझिए तो बुकिंग करने के लिए आपका जैसे टिकट बुक करते हो तो वैसे कर सकते हो, और जहाँ जहाँ से जो भी स्टेशन है आप किसी भी स्टेशन से और किसी स्टेशन तक के लिए बुकिंग कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। मैंने देखा था तो लगभग नासिक से अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है, मतलब आप इस समय देवलाली से दानापुर तक का 4,000 रुपये तक का भी इसमें एस्टिमेट है पहुँचने तक का, 4,000 रुपये प्रति टन। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका किराया है। मतलब ये मैंने 4,000 जो बताया वो हर जगह के लिए नहीं है, देवलाली से दानापुर तक का तो लगभग 4,000 टन का था। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और समझिए कि क्या न्यूनतम कोई सीमा है कितना आप सामान भेज सकते हैं, तो ऐसा कुछ न्यूनतम सीमा सरकार ने तो नहीं किया है। मतलब आप ऐसे समझिए कि 50-100 किलो भी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, तो उसकी भी बुकिंग कर सकते हैं और आप उसको भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने बुकिंग करके अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अगर वो आपका खो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है तो आपको कंपनसेशन देने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। रेल मंत्रालय का ये पहल किया गया है। अगर आप समझे कि इसमें फ़ायदा क्या हो पा रहा है, तो एक तो फ़ायदा तो आपको यही गिनाया जाएगा कि भाई 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है उससे इसकी प्राप्ति की योजना बनाई गई, कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर देखें जो रोडवेज से आप सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो एस्टिमेट है, तो रोडवेज की तुलना में प्रति टन पर 1,000 रुपये आपका बच रहा है। साथ ही साथ 15 घंटे के समय की भी बचत हो रही है। तो ये एक अच्छा पहल है जिससे आप किसानों की आय दोगुने करने में मदद भारत सरकार को मिल सकती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत आरामदायक सहज कार्य हो गया, रोडवेज से भी बचा जाएगा और एक अच्छा पहल माना जा सकता है किसानों की आय के दोगुना करने की ओर। तो इसका आप देख लिया आपने इस तरीके से कि जो पहली किसान रेल है वो 7 अगस्त को चलाई गई रेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।